अलमीरा देख के तो दिमागे घूम गया। अरे भैया एक बात सुनिए, उनका धंधा है नगद वाला, उनका धंधा है दारू बनाते हैं बेचते हैं, और दारू में चेक से कोई पैसा नहीं देता है पांडे जी, सब देता है। अरे हाँ भाई, वो एक जगह नहीं, उनका छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है। अब कले रखेंगे, बाहर फेंक दें। भाजपा वाला बोल रहा है कि राहुल गांधी का पैसा वापस। ये सिर्फ जितना भाजपा वाला बोल रहा है नीरव मोदी, ऐसे फंसाएंगे नहीं। मेरा कहना है कि नीरव मोदी, चौकसी वगैरह जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार में हजारों करोड़ रुपया लेके भाग गया, उसकी चिंता भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रहा है, और कर रहा है तो अरे आने दे, उनका कोई काम है देश के लिए, वो लड़ाई लड़ा है यार, बता दीजिए तो आप पंडित जी। शहीद हुआ, अरे शहीद चंद्रशेखर आजाद हुआ, भगत सिंह हुआ, इन लोग के क्या बात करते हो यार। बोले नगद कारोबार होता है शराब का, इतना सवाल है तो क्यों? इसका मतलब कि चंपई सोरेन जी का भी कारोबार है शराब का, अकेला या तो अकेला जी भी होंगे पार्टनर, इरफान जी भी होंगे। इसी पार्टनरी में कैश लेने ये लोग गए थे तो कैश पकड़ा गया, यही बात को कबूल कर ले। यही शराब का कैश लेने हम लोग गए थे और उसी में हम लोग पकड़े गए और उसी में हम लोग जेल गए। इस बात को भी बोल दे, अकेला जी भाग गए थे, बचने में कामयाब हो गए थे, इरफान जी फंस गए थे। बीजेपी के विधायकों के सस्पेंड की मांग कर रहे हैं कि जो रवैया है ऐसे में सदन नहीं चलने देंगे। बीजेपी के विधायक को अगर फांसी भी ये लोग चढ़ा देंगे तो हम लोग अपनी आवाज को बंद नहीं करेंगे। ये कैश कांड के खिलाफ, हेमंत सोरेन जो ईडी से भाग रहे हैं उसके खिलाफ, जो 9000 महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है उसके खिलाफ, छात्र और छात्राओं को नौकरी नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ हम लोग अपनी आवाज को उठाएंगे। रविंदर महतो जी को फांसी देना होगा, वो दे दे, हम लोग फांसी खाने के लिए तैयार। आप पूर्व स्वास्थ्य मंत्री हैं, राज्य में जो मुख्यमंत्री ने जो एम्बुलेंसों की शुरुआत की थी, वो एम्बुलेंस जगह जगह पे खड़ी हो जा रही है, कहीं ऑक्सीजन नहीं है, कहीं कुछ है। स्वास्थ्य मंत्री बोलते हैं कि हम 24 जिला, इतना बड़ा जिला है, कहीं कुछ हो जाता है, एक घटना होती है। स्वास्थ्य मंत्री को स्वास्थ्य विभाग छोड़ करके बाकी सब कुछ की चिंता है। अब ये बात हमसे बुलवाने की जरूरत नहीं है कि उनको किस किस चीज की चिंता है। अगर वो स्वास्थ्य विभाग पर चिंता जताए हुए होते तो 108 एम्बुलेंस की भी ये स्थिति नहीं होती, नई एम्बुलेंस जो गई है उसकी भी ये स्थिति नहीं है। ईडी के समन को लेकर मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि इससे पहले भी तो ईडी की ओर से समन जारी किया गया था, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गए हुए थे, घंटों पूछताछ हुई, बार बार उन्हें बुलाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं विषय अलग अलग है। आपको दूसरे विषय में बुलाया गया था, खनन लीज के मामले में, अब बार आपको बुलाया गया है जमीन घोटाले के मामले में। तो जब एफआईआर अलग अलग होगा, विषय अलग अलग होगा, तो बार बार जाने से आप क्यों भाग रहे हैं? केंद्र सरकार के इशारों पर यहाँ पर ईडी सीबीआई काम कर रही है। केंद्र सरकार के इशारा पर 500 करोड़ रुपया मिला है, केंद्र सरकार के इशारा पर ये सेना के जमीन खरीद लिए, केंद्र सरकार के इशारा पर अपनी पत्नी के नाम पर लीज दे दिए, केंद्र सरकार के इशारा पर खुद अपने माइनिंग लीज कर लिए, केंद्र सरकार के इशारा पर ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर रहे हैं, केंद्र सरकार के इशारा पर बालू बेच रहे हैं, कोयला बेच रहे हैं, पत्थर बेच रहे हैं, और झारखंड में ये जो लूट भ्रष्टाचार मचा है ये केंद्र सरकार। अरे भाई, आपको बचने का अब कोई जगह नहीं है, या तो जेल है या तो सत्ता खोना है, यही दो जगह है आपके।